हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का टॉप 20 स्टडी पर स्वागत है। आज है 29 मार्च। आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है आपके सामने, हाल ही में अर्थ आवर 2026 किस तिथि को मनाया जाता है या गया है? तो ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में रात 8:30 से 9:30 तक लाइट बंद की जाती है। दूसरा है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली। सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में सी डॉट और दूरसंचार द्वारा यह प्रतियोगी नेटवर्क शुरू किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो ऑप्शन सी, 7.1%। विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग और निवेश के कारण भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़कर 7.1% का कर दिया गया है। 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला किस शहर में खेला जाएगा? तो ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। 2026 फीफा विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप में होगा, जिसका फाइनल मेटालाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में होगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नीली अर्थव्यवस्था नीति 2026 को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। समुद्री समाधानों से सतत उपयोग और तटीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने यह नीति पेश की है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात ऑर्डर भारत ने किस देश को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? ऑप्शन बी, फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें की पहली खेप सौंप दी है। हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, मिथे लेडाग्रैंड। विजेता ग्रेट फिल्ड्स जॉर्ज वॉर्स जर्मनी के मैक्स प्लांक गणित संस्थान से संबंधित है। पुरस्कार की घोषणा नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 19 मार्च 2026 को किया गया। मुख्य आयोगदान एथलेटिक्स ने 1983 में 60 वर्षों से अनसूझी मॉडल अनुमान समस्या को सिद्ध किया, जिसे अब फील्डिंग्स प्रमेय के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार राशि 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोन के द्वारा नकद राशि दी जाती है। विशेष उपलब्धि है गॉड फिल्ड्स फ्रीडम मेडल और एकल पुरस्कार दोनों जीतने वाले पहले जर्मनी गणितज्ञ बन गए हैं। एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक माना जाता है, जिसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसरो ने अपने किस सबसे भारी रॉकेट का नाम बदलकर LVM-3 कर दिया है? ऑप्शन बी,
GSLV-MK3। LVM-3 के बारे में कुछ पॉइंट। भारी वजन उठाने की क्षमता के कारण इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। क्षमता है 4000 से 4400 किलोग्राम तक, उससे भी अधिक 61 किलोग्राम प्लस वजन उठा सकता है। यह विशेष 3 चरण का रॉकेट है जिसे स्वदेशी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। इसमें यह चंद्रयान 3 और अन्वेषण में 36 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए भी इसी रॉकेट का उपयोग किया जाता है। यह निर्णय रॉकेट की भारी क्षमता को बेहद ढंग से दर्शाने के लिए लिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 985 बाघ हैं, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444। यह कुल संख्या 2022 के जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है, जो विश्व आबादी का लगभग 75% है। मध्य प्रदेश में मुख्य टाइगर रिजर्व कान्हा, बंधगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुरा और संजय डूंगरी। देश में स्थित मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में खोजी गई इक्वाफिला क्या है? ऑप्शन सी, एक जलजंती बैक्टीरिया। शोधकर्ताओं ने स्वच्छ पानी में पाए जाने वाले एक नए बैक्टीरिया की खोज की है जिसका नाम इक्वाफिला रखा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी, 105वां स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2025 और 26 की शुरुआती में चर्चा में भारत 123 देशों में से 102 स्थान रखता है। भारत का 25.8% का स्कोर इसे गंभीर भुखमरी की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय नौसेना ने अपना पहला वर्टिकल टनल कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। बकलोह हिमाचल प्रदेश में विशेष बल शिक्षण स्कूल में पैराटूरिस्ट के कौशल को सुधारने के लिए इसे बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में आम चीनी चावल को GI टैग मिला है? ऑप्शन बी, चंदेली। अपनी विशेष सुगंधित और स्वाद के लिए प्रसिद्ध चंदेली के आम चीनी चावल को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे अमोघ 3 क्या है? ऑप्शन ए, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। यह भारत में विकसित तीसरी पीढ़ी का दागो और भूल जाओ एंटी टैंकर गाइडेड मिसाइल है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन बेंगलुरु। सी, लॉन्स एंड टूबो LTD द्वारा केवल 45 दिनों में
यह बनाया गया है। 3D डाकघर का निर्माण 43 से 45 दिनों में सफलतापूर्वक किया गया। यह परियोजना, जो लगभग 1000 से 1100 वर्ग फुट में फैली हुई पारंपरिक निर्माण की तुलना में 30 से 40% तेजी से और कम लागत में तैयार किया हुआ है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को जरूर भेजें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।